जरा सोचो, अगर धरती के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक मैग्नेट छिपा हो और वही हमारी कंपास की सुई को घुमा रहा हो, तो क्या सच में अर्थ खुद एक मैग्नेट है? यही रहस्य इस चैप्टर की शुरुआत करता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक, मीनिंग ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फोर्स अनुभव करता है। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स जैसे लोडस्टोन मैग्नेटाइट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जैसे बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल N और साउथ पोल S। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि मैग्नेट को काटने पर दोनों टुकड़ों में फिर से N और S पोल बन जाते हैं। 2. मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड वह एरा है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स महसूस की जाती है। फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ पोल में जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं। जहां लाइंस ज्यादा पास होती हैं, वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 3. मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल कहा जा सकता है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m होता है। m equals m by times 2l। m equals मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। 2l equals पोल्स के बीच की दूरी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की दिशा में होती है। 4. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हम करंट लूप जैसा मान सकते हैं। इसके दो पॉइंट्स पर फील्ड का स्टडी किया जाता है। ए, एक्सियल लाइन मैग्नेट के एक्सेस पर। बी, इक्वेटोरियल लाइन एक्सेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। एक्सियल फील्ड इक्वेटोरियल फील्ड से दोगुनी होती है। 5. टॉक ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। जब एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉक टाउन लगता है। 6. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ खुद एक जायंट मैग्नेट है। इसका मैग्नेटिक फील्ड लगभग डायपोल जैसा है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन आई एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल भौगोलिक नॉर्थ के पास होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भौगोलिक साउथ के पास। 7. मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जब किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइन होने लगते हैं। इसे मैग्नेटाइजेशन M कहते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करती है। रिलेशन। 8. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। यह बताती है कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होता है। 9. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। यह बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में कितनी गहराई तक जा सकती है। 10. टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन्स होते हैं, टाइनी रीजन्स जहां एटॉमिक मैग्नेट्स सेम डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लगती है, डोमेन्स एक दिशा में अलाइन होकर मैग्नेट बना देते हैं। 11. हिस्टेरिसिस कर्व। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को बढ़ाया और घटाया जाता है तो मैग्नेटाइजेशन B का कर्व बनता है। इसे हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। इससे दो क्वांटिटीज मिलती हैं, रिटेंटिविटी मैग्नेटाइजेशन बंद करने के बाद बचा हुआ मैग्नेटिज्म, कोर्सिविटी फील्ड उल्टी करके मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जरूरी फील्ड। हार्ड मैग्नेट्स में कोर्सिविटी ज्यादा होती है परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। सॉफ्ट आयन में कोर्सिविटी कम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। 12. परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। टाइप मेटेरियल प्रॉपर्टीज परमानेंट मैग्नेट स्टील हाई कोर्सिविटी कॉम्पास्ट स्पीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयन लो कोर्सिविटी इलेक्ट्रिक बेल क्रेन। Define magnetization, susceptibility, permeability. Derive magnetic field due to bar magnet, axial or equatorial. Explain Earth's magnetic elements. Write differences between diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. Explain hysteresis loop and its users. Conclusion. Magnetism सिर्फ चुंबक की प्रॉपर्टी नहीं, ये हर एटम के अंदर छिपी हुई मैग्नेटिक स्टोरी है। जब सारे छोटे डायपोल्स एक दिशा में आ जाते हैं तो वही मैटर चुंबक बन जाता है। और यही है इस चैप्टर का असली सार, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।